हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम क्लास 12 का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें आज शुरू करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए बच्चों इंट्रोडक्शन यहां मैं लिखा हूं। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है लेवल पर निर्भर करता है, क्वांटिटी पर नहीं। जैसे इस देश में सबसे ज्यादा कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो हम कहेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जबकि उनके पास संपत्ति सबसे ज्यादा नहीं है। मुकेश अंबानी बंधु और अजीम प्रेम जी, टाटा बिरला सब बहुत धनी लोग हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात आएगी तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर होगा। तो द लेवल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एवरी अदर पर्सन ऑफ दिस कंट्री। तो लेवल जो है सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है लेवल पर निर्भर करता है, मात्रा पर नहीं। तो मैं कुछ इसकी फिजिकल जानकारी दे देना चाहता हूं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ये है पानी, यहां है, और एक टंकी यहां पानी है, दोनों इसमें वाटर है, इसमें भी क्या है, वाटर है, इसमें भी वाटर है। H2O यहां भी है, H2O यहां भी है। इसको कनेक्ट कर देते हैं तो पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो पानी का प्रवाह जो है इधर से इधर होगा, जबकि अमाउंट कम है। अमाउंट कम भले है लेकिन उसका लेवल हाई है, और ये अमाउंट ज्यादा भले है लेकिन इसका लेवल क्या है, डाउन है। ये समझिए बहुत अमीर आदमी है लेकिन वो प्रधानमंत्री जैसा स्तर, मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता देश में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल नॉट क्वांटिटी। तो आप ये ध्यान से समझिए आप। तो ये लेवल पर निर्भर करता है, मात्रा पर नहीं। जैसे सेम यही चीज पोटेंशियल के लिए अलग से कोई चीज नहीं है, यही कॉन्सेप्ट यहां भी कहना है। तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए। हाँ, अब है हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन। इतनी बात हमें ये समझाना था, आप इसका मतलब समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज। अब आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बच्चों डिफाइन नहीं किया जा सकता है बिना तुलना के। मान लो देश में कोई ना रहे, अकेला एक आदमी देश का प्रधानमंत्री रहे, तो कैसे हम जानेंगे कि उसका लेवल सबसे हाई है, या यहाँ वाटर आपका है रखा हुआ ऊंचाई पर, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये हम कैसे जानेंगे? हम इसकी तुलना में जानेंगे इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो जाहिर है कि बिना तुलना के संभव नहीं है। बच्चों ये वीडियो दोपहर को बनाया जा रहा है और काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये इसका लेवल ज्यादा है, ये हम इसकी वजह से जान पाए हैं क्योंकि ये नीचे है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। इसका पोटेंशियल ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये नीचे। तो तुलना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो चलते हैं बच्चों, अब हम अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो पहला हेडिंग बच्चों है बुक में कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले दे देता है, वो हमारी समझ से ठीक नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें पढ़ना है। हाँ, तो देखें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? पोटेंशियल भी ऊर्जा है, सब आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि लेवल पर डिपेंड करता है। अब हम इसे हटा रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए, यही ले लेते हैं। एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है,
और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी दर्शा देते हैं बच्चों, और यहां पर इनके बीच हमें क्या, इनके भी ए और बी के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है तो बी से परीक्षण आवेश को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से कहां ले आते हैं, ए ले आते हैं। चाहे आप उस पथ से ले आइए, चाहे आप इस पथ से ले आइए, किसी भी पथ से ले आइए, इससे लेना देना हमें नहीं है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज है, जिसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, हमें जो कार्य करना पड़ेगा, और वो तो यहाँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, यहां कहेंगे बी टू ए अपान क्यू नॉट। ध्यान दे बच्चों, तो यही इसका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स हमें मिल जाता है। तो ध्यान दे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लिखे तो वी ए माइनस वी बी कहा जाएगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाएंगे तब हम कहेंगे वी बी माइनस वी ए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है बच्चों। हाँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए पे ले गए हैं तो यहाँ लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। अगर ए से बी तक ले जाएंगे तो लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। तो ये बच्चों है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसके बारे में और जानकारी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाने की शर्त ये है बच्चों कि आपको स्लोली ले जाना है, स्लोली धीरे धीरे ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना है और कांस्टेंट स्पीड के साथ ले जाना है। ये भी इसका शर्त है। ये सब बुक में दिया नहीं रहता, इंटरमीडिएट लेवल पर कहीं कुछ इससे संबंध में जानकारी नहीं दिया गया है। हाँ, तो आपको यहां से स्लोली ले जाना है और कांस्टेंट स्पीड से ले जाना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाइए और उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है। तो आइए अब हम डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। लगभग हम सारा मतलब आपको बता दिए। और ये चीज ये हमको ले जाना है, मतलब कोई बाहरी आदमी रहेगा, कोई बाहरी आदमी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाएगा तो ले आने में उसे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य तो बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, इसीलिए किया है डब्ल्यू बी टू ए। हाँ, तो अब डिफिनीशन देखा जाए। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग मतलब ले जाने में, बाह्य आदमी द्वारा, बाह्य एजेंट द्वारा किया गया कार्य इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट। और बीच में बच्चों लिखा है, ये मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं डिफिनीशन को और सुंदर बनाने के लिए। कैरिंग मतलब ले तो जाते हैं, स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड, दैट इज अर्थात नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में, हिंदी में अगर इसका डिफिनेशन बताना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धीरे धीरे और कांस्टेंट वेग से चलते हुए ले जाने में किया गया कार्य और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेशियो को उन पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हिंदी में डिफिनेशन हो गया बच्चों, अपनी भाषा में लिख लेना चाहिए इसको। हाँ, एक बार और इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग इन ब्रैकेट स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड दैट इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ मतलब ले जाना है, ले जाने में काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
A unit positive test charge from one point to the other point in an electric field is called the potential difference between those points. हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ए और बी दो पॉइंट ले लिए, इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक धीरे धीरे और कांस्टेंट स्पीड से ले जाते हैं। तो ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेशियो को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे वीए माइनस वीबी से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट वगैरह अभी हम लिख रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दें, अगर बी से ए तक लिए गए हैं तो वीए माइनस वीबी यहां लिखा जाएगा, और अगर ए से बी तक ले गए हैं तो वीबी माइनस वीए लिखा जाएगा। तो आप इस डिफिनेशन को, फार्मूला को फिगर सहित उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन बताए, फार्मूला बताए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है जूल पर कूलाम होता है। जूल पर कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है। तो अगर डिफिनेशन कोई पूछे आपसे 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो आपको डिफिनेशन कहना चाहिए, इफ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट in an electric field is called पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। मतलब इतना कहना है बच्चों कि यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाने में, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो ए और बी बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। ये आपको ध्यान देना है। अब कहिए कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नीचे तो रह जाता है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बच्चों बहुत छोटा वैल्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आप एकांक चार्ज ले आओगे, यूनिट चार्ज तो इससे बड़ा होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से छोटा वैल्यू फिजिक्स में नहीं है, ये ध्यान दें। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो आप इसे ध्यान दीजिए। तो हाँ बच्चों, अगला हेडिंग हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला हेडिंग जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए बच्चों हम आपको शुरू में कहानी बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में वो किसी एक बिंदु पर पोटेंशियल नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर का लेवल सबसे ज्यादा है देश में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनका सबसे ज्यादा है, लेकिन देश में कोई ना रहे तो आप ये बात कैसे कह पाएंगे? इसका मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, देश में इतने बड़े अमीर लोग हैं, उनकी तुलना में भी उनका लेवल क्या है? हाई है। इसलिए कहते हैं कि लेवल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा है। किसी एक व्यक्ति का पोटेंशियल परिभाषित नहीं किया जा सकता बिना तुलना के। लोग कहते हैं फला लड़के में गजब का पोटेंशियल है, तो गजब का पोटेंशियल तो है, लेकिन किसी की तुलना में है, वो अकेला पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दें, है तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हम लोग बच्चों अभी पढ़े हैं फिगर, तो यही है अभी पढ़े हैं। देखिए आप यहाँ VA माइनस VB इज इक्वल टू W, ये V2A है अपॉन Q0 है बच्चों। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है,
तो बच्चों b को कहाँ मानना पड़ेगा, b को हम मान के चलते हैं वो इनफाइनाइट पर है, और इनफाइनाइट पर जो एज्यूम किया गया बच्चों पोटेंशियल वो 0 बताया गया है। वो बताया गया है कि v इनफाइनाइट इक्वल टू 0, ये एज्यूम किया गया है, माना गया है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अनंत पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या माना गया है, 0, उसके आधार पर ये परिभाषित किया गया है। तो चलिए वो करके देखते हैं। तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इंग्लिश में यही कह सकते हैं। तो बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो इसका डिफिनीशन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, बी के स्थान पे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट बस। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को स्लोली और कांस्टेंट स्पीड के साथ अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कार्य किया जाता है और परीक्षण आवेश के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से स्लोली कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ए तक लाने में किया गया कार्य और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के अनुपात को उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये न्यू डिफिनेशन होगा। अंग्रेजी में डिफिनेशन वही वाला फिर लिखे हैं, हल्का से 1-2 शब्द हटाना था मुझे, मैं वही रखे हूं अभी तक। तो इतना कहने के बाद इसे और थोड़ा लिख दीजिए। अब इसका मान क्या होता है, 0। तो वी ए इक्वल टू क्या आया, चलिए एक बार 0 लिखिए, 0 इक्वल टू इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट। या और साफ अपन लिखना चाहे तो ए वगैरह ना कहिए, केवल वी लिखिए, लेकिन ए लिखना चाहिए वी ए, यहाँ इनफाइनाइट टू ए लिखे हैं, कुछ तो रहना चाहिए। तो v इक्वल टू है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो किसी बिंदु पर विभव, अरे यहां पर विभव हम ज्ञात कर पाए, किस लिए ज्ञात कर पाए, जब अनंत पर 0 है, अनंत पर 0 है। देश के सबसे गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है, उस लेवल से पीएम का जो है स्तर अगर आप नापते हैं तो उनका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और देश का सबसे छोटा आदमी ही बहुत अमीर है अगर, तो उनका लेवल उस हिसाब से क्या आएगा, कम आएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अब देखते हैं डिफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट मतलब किसी एक बिंदु पर, टू ए पॉइंट ion electric field is called the potential at that point। हाँ, वो कंडीशन बच्चों हमेशा के लिए लागू हो रहा है, स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड दैट इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले बच्चों ये आपको हेडिंग लिखना चाहिए, हेडिंग के बाद ये वाला लाइन, ये इतना पहले लिखना चाहिए, ये पहले लिखना चाहिए। v इन्फिनिटी का मान 0 होता है, माना गया है, एज्यूम किया गया है। इतना कहने के बाद अब आपको डिफिनेशन उतारना चाहिए, तो आप डिफिनेशन उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग लिखे, बोर्ड के लिए जरूरी है, कंपटीशन के लिए नहीं। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए, दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ध्यान दें, तो जैसे फार्मूला लिख दिया हूं, तो यूनिट इक्वल टू ये वर्क की यूनिट जूल और चार्ज यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम या इसे वोल्ट कहते हैं। वोल्ट ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए पहला अक्षर क्या स्मॉल लेटर यहाँ लिखा जाएगा। और कूलाम और जूल ये सब सभी लोग साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने की वजह से पूरा जो सेंटेंस लिखेंगे इंग्लिश में पहला अक्षर क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये ध्यान से। अब डायमेंशंस के लिए बच्चों, डायमेंशंस के लिए वर्क की डायमेंशंस यहाँ लिखेंगे ml स्क्वायर टी पावर -2 लिख देते हैं। कूलाम Q इक्वल टू IT, तो ये AT हो जाएगा। अब इसे एक में लिख देते हैं। अब इन बड़ा ब्रैकेट में लिखना है आपको, तो ml स्क्वायर
टी की पावर -3 नीचे ये जाएगा ऊपर, और 1 पावर -1। तो ये बच्चों रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो गया, डायमेंशंस हो गया, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग इकट्ठा किए हैं। ये आपसे बता भी चुके हैं, फिर भी यहाँ पॉइंट में लिखकर दे दिए हैं। हाँ देखिए बच्चों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड ओनली इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। ये बहुत कीमती लाइन है बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, और उनके फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड भी कहा जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये जो है क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड भी कहा जाएगा अगर उसके में फोर्स को कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है परिभाषित किया जा सकता है ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव की क्या विशेषता है, कंजर्वेटिव की विशेषता ये बच्चों है कि अभी हम लोग ए और बी 2 पॉइंट लिए थे, तो कहे थे चार्ज को चाहे इस पथ से ले जाइए, चाहे सीधे ले आइए, चाहे इस पथ, किसी भी पथ से ले आइए, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो आगे सब पॉइंट मिलेंगे, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी पथ से ले जाएंगे। और नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0 होता है। ये सब कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान होती है। मतलब चार्ज को यहां से यहां तक ले जाइए, मतलब कार्य WA to B प्लस WB to A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। मतलब A से B तक जितना कार्य होता है उसी के बराबर यहाँ निगेटिव होगा B से A तक ले आने में कार्य। तो बंद वक्र इनक्लोज साइकिल, इनक्लोज कर्व में जो टोटल नेटवर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये सब हम पॉइंट आपको बताने वाले हैं कि तो कंजर्वेटिव की थ्योरी क्लियर करने के लिए इस पर हम ज्यादा बोल गए, अब आगे नहीं बोलना पड़ेगा। तो दोबारा सुन लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड, परिभाषित किया जा सकता है ओनली इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव फील्ड है। ध्यान दें। पॉइंट 2 देखें, तो पॉइंट 2 में ये भी मैं आपको बताया हूं, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं आपको अभी बताया हूं कि पानी का प्रवाह जो है उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर होता है। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। तो ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज बच्चों वो सदैव फ्लो होता, बहता है इन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, व्हाइल जबकि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल अंटिल, जब तक कि द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। मतलब उच्च लेवल से पानी का प्रवाह निम्न लेवल पर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, एक समान ना हो जाए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर चार्ज का फ्लो करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। तो हम समझते हैं पॉइंट 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। बच्चों पॉइंट 3 देख लिया जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल नॉट क्वांटिटी। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की केवल बात कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल लेवल पर निर्भर करता है, मात्रा पर नहीं। लेवल मतलब स्तर, किसका स्तर कितना ज्यादा है। एक आदमी IAS बन जाता है, IAS अधिकारी बन जाता है, भले उसके पास जमीन जायदाद संपत्ति ना हो घर पे, लेकिन और एक आदमी बहुत अमीर है, गांव में 20 बीघे खेती वाला है, तो उसके टक्कर का लेवल नहीं हो सकता। तो उसका लेवल क्या है, ज्यादा है। ध्यान दें बच्चों, ये 3 पॉइंट आप उतारिए। तो हाँ बच्चों,
दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए, ध्यान दें। पॉइंट नंबर 4 देखें, इन कंजर्वेटिव फील्ड नेटवर्क डन इज 0 इन क्लोज पाथ। मैं यहां बता भी चुका हूं, इसे आप पॉइंट में लिख लीजिए, मैं भी कंसेप्ट बताया भी और ये भी लगभग बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क जो है पाथ इंडिपेंडेंट है, ये किस पथ से होके बी से ए पे पहुंचे इससे हमसे मतलब नहीं है, इनफाइनाइट पाथ आप ले सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट and depends only on the position of initial and final points। ये पाथ पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन आप ए और बी के पोजीशन पर तो निर्भर करता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है वो नहीं बदलना चाहिए, वो बदल देंगे तो बदल जाएगा। ये केवल इलेक्ट्रिक जो वर्क निर्भर करता है केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, पोजीशन पर निर्भर करता है, वो कहाँ पे है तो पोजीशन बदल देंगे तो वर्क बदल जाएगा। लेकिन ए से बी के बीच अगर ये पोजीशन कांस्टेंट है तो उसके पथ पर निर्भर नहीं करता कि ए से बी पे पहुंचने के लिए आपने किस रास्ते का चुनाव किया है। तो आप ये 2 पॉइंट उतारिए। हाँ विद्यार्थी, गर्मी बहुत है इसलिए आज हम लास्ट हेडिंग में पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा हेडिंग है, ऐसे दिया रहता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, तो कार्य का ये बहुत छोटा मात्रक है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस सब में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां देखिए आप, तो इसका जो डिफिनेशन है वो भी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, ये है V2A। ध्यान दें, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मतलब होता है बच्चों, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो? 1 वोल्ट का हो। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो। यदि और इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर इलेक्ट्रॉन को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो ऊर्जा क्या करता है, गेन करता है, अर्जित करता है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इफ यदि 2 बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो एनर्जी प्राप्त करता है, गेन करता है, उसे क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश चार्ज होता है बच्चों 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और 1 वोल्ट को मैं यहाँ अलग कर दिया हूं, तो ये जो है इतना आया 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 जूल। कूलाम गुणे वोल्ट, फिर ये गुणा करें, कूलाम गुणे ये कूलाम गुणे वोल्ट किसके बराबर होगा? वर्क के बराबर होगा, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये ध्यान दें आप लोग यहाँ पे। तो आज से आपको ये ख्याल करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। या न्यूमेरिकल में ये भी मिलता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? मिलियन माने 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 गुणे क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आप रखते जाइएगा जूल में बदलने के लिए। और एक और होता है, अरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बदलने के लिए इतना और गुणा करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी आता है, बिलियन माने 10 पावर 9 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्थान पे जूल की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 रखेंगे और 10 घाते माइनस 9 से गुणा करेंगे, मतलब 10 पावर माइनस 10 आएगा ऐसी दशा में। तो ये इतना जरूरत है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हिच an electron acquires when accelerated through a potential difference of 1 volt। हाँ बच्चों, इतना हो गया, इसे आप उतार लीजिए। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।